हेलो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज नंबर 10.2 का। क्या कह रहा है? कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल ठीक है ए है, ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर ए हो गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, यहाँ से इस पॉइंट का जो लेंथ है वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस पॉइंट से, उसका लेंथ जो है वो क्या कह रहा है 4 सेंटीमीटर है। तो हमें रेडियस बताना है। ठीक, ये हमें मान लीजिए ए पॉइंट है। ठीक है, ये डिग्री कितने डिग्री का एंगल होता है? ये 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? ओ ए का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा, सॉरी ये ओ बी मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है। ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। ओ बी हमें क्या है? रेडियस है जो कि फाइंड करना है। ए बी कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। ओ बी स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 25 माइनस 16। ओ बी स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 9, और ओ बी इजकल टू हो जाएगा √9। तो ओ बी इजकल टू क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप लोग को समझ में आ गया कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा? ये होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कह रहा है दो क्या है? कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर एक ही हो। दो सर्कल है। ठीक है, तो दो सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये छोटा वाला सर्कल हो गया और ये बड़ा वाला सर्कल हो गया। ठीक है, दोनों का सेंटर क्या है? ये है कॉमन, ये मान लीजिए वो है। ठीक, इसका जो रेडियस है बड़े वाले का वो कितना है? ये मान लीजिए R1 है और ये मान लीजिए R2 है। मीन्स बड़ा वाला जो सर्कल है R2 वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, छोटा वाला जो सर्कल है R1 उसका दे रखा है 3 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सर्कल के जो दूसरे पॉइंट है उसको हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये कॉर्ड हो जाता है। ये मान लीजिए कॉर्ड क्या है? ए बी है। अब कह रहा है इस ए बी का हमें लेंथ फाइंड करना है, और छोटे वाले का रेडियस हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। चलिए ये 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ अगर मिला देते हैं तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये क्या है? हाइपोटेनस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? इसको मान लीजिए पी पॉइंट है। ठीक, ट्रायंगल ए पी ओ में। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ए पी ओ में क्या हो जाएगा? ए ओ का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा ए पी के स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ए ओ कितना है? ए ओ हमारा दे रखा है 5, ए पी हमें फाइंड करना है, और ओ पी कितना दे रखा है? 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 ए पी स्क्वायर प्लस 9 ए पी स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9। ए पी स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। ए पी इजक्वल टू क्या हो जाएगा? √16। ए पी इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये 4 है
और क्या है, ये जो कॉर्ड है ए बी पे क्या है, ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए पी इज इक्वल टू बी पी। तो ए पी क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा बी पी भी 4 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ए पी प्लस बी पी। तो ए बी इजक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4 इजक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्ज सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। कृपया अगर वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।